30 अप्रैल 2025 को पड़ रही है अक्षय तृतीया पर हरी इलायची आपने अपने पर्स में रखकर छोटा सा उपाय अगर आपने कर लिया तो कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा समझ लीजिए, बहुत जल्दी आप धनवान बनते चले जाएंगे। हरी इलायची का ये छोटा सा उपाय अगर आप अक्षय तृतीया पर कर लेते हैं तो अक्षय तृतीया साल 2025 में आ रही है ना, बहुत ही शुभ उत्तम दुर्लभ संयोग इस मुहूर्त में बन रहे हैं। योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। गज केसरी योग के साथ साथ लक्ष्मी नारायण योग इस दिन बन रहे हैं। अब लक्ष्मी नारायण योग अपने साथ में सबसे उत्तम और दुर्लभ योग है। इस योग का अक्षय तृतीया पर पड़ने वाला योग सोने पे सुहागा होने वाली बात है। आपको हरी इलायची पर्स में रखकर छोटा सा उपाय आपको करना है। तो इस दिन किए गए उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमकाएगा। उसी में से एक उपाय है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, अक्षय तृतीया वो स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। मतलब अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नए काम को शुरुआत करते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, जैसे विवाह, कोई व्यापार शुरू करना है, वो भी अक्षय तृतीया पर करना है। इसके लिए आपको मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस दिन कोई भी आप शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी को अपनी दुकान खोलनी है, दुकान खोल सकता है। जैसे किसी को अपना व्यापार चलाना है, वो अपना व्यापार चालू कर सकता है। इसी दिन आपने हरी इलायची पर्स में रखकर यह छोटा सा उपाय कर लिया तो समझ लीजिए, इस तरह से आपके पास धन और पैसा आएगा कि आपसे संभले नहीं संभलेगा। धन की कमी नहीं आएगी। आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आपके जीवन में धन ही धन देखेंगी। अक्षय तृतीया के दिन जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वो सारे सफल होते हैं। विशेषकर इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, किस समय करना है और किस दिन करना है। यह उपाय करने के लिए आपको अक्षय तृतीया के दिन ही यह उपाय करना है। और इसमें क्या करना है, आपको लेनी है 2 हरी इलायची। हरी इलायची बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो, एकदम साबुत होनी चाहिए। तो 2 लेनी है आपको लौंग और 1 लेना है आपको छोटा सा कपूर और लेने हैं थोड़े से चावल। अब आपको करना क्या है, अपने घर के मंदिर में शाम के समय आपको बैठ जाना है और आपको एक गोल बाती वाला दीपक तैयार करना है और विष्णु भगवान के सामने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और पूजा करते समय आप कौन सा मंत्र बोलेंगे, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ये मंत्र आपको कम से कम 21 बार बोलना है। जो आपने थोड़े से अक्षत लिए थे उनमें थोड़ी सी रोली मिलाकर हरी इलायची पर आपको तिलक करना है और मन ही मन विष्णु भगवान का नाम जपते रहना है, मन ही मन। फिर आपको विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि मेरे भी इतनी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करो, सफल करो। और जो हरी इलायची है आप पूजा करने के बाद विष्णु भगवान के सामने ही रखी रहने देंगे, एक रात उनके सामने ही। उससे अगले दिन आपको वे हरी इलायची उठानी है और विष्णु भगवान का नाम का जप करते हुए, अपने देवी देवताओं का नाम लेते हुए अपने पर्स में दोनों हरी इलायची उठाकर
अपने पर्स में रख लेनी है। जहाँ पर भी जाएंगे आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर भी जाएंगे वो हरी इलायची अपने साथ में ही लेकर जानी है। वो पर्स आपका घर पर रहना नहीं चाहिए। जहाँ भी जाएंगे आप अपना पर्स साथ में ही लेकर जाएंगे, क्योंकि जो हरी इलायची होती है वो विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है, और जो हमारे ग्रह खराब होते हैं ये उनको भी ठीक करती है। और लौंग जो है शिव शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग का आपको क्या करना है, जो आपने गोल बाती का दीपक तैयार किया था वे लौंग उस दीपक में आपको दोनों लगानी है, विष्णु भगवान का नाम लेते हुए। तो यह उपाय बड़े ध्यान से सुने, फिर इस उपाय को करें। जिसको यह उपाय समझ में नहीं आया होगा वो एक बार फिर से कमेंट में पूछ सकता है, और श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जयकारा लगाना ना भूले। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।